स्वागत है दोस्तों द डार्क रियलिटी पॉडकास्ट में। मैं हूं सन्नी और मेरे साथ है अजीत भाई। अजीत भाई, आज का टॉपिक बड़ा अजीब है पर हर किसी के साथ होता है। मेरे दिमाग में 24 घंटे बड़े बड़े आइडिया चलते रहते हैं। ये बिजनेस करना है, ऐसी वीडियो बनानी है, यूपीएससी के लिए ऐसे शेड्यूल बनाना है। पर जब करने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि शरीर जाम हो गया है। मैं बस सोचते रह जाता हूँ और पूरा दिन निकल जाता है। ये क्या बीमारी है? सनी, इसे बीमारी नहीं, इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। तुम्हारे पास आइडियाज की कमी नहीं है, तुम्हारे पास गट्स की कमी है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये लोग दिमाग में अमीर हैं पर एक्शंस में भिखारी हैं। तुम पता है क्यों सोच रहे हो इतना? क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक सेफ जोन में रखना चाहता है। जब तुम सिर्फ सोचते हो ना तो दिमाग को मजा आता है, क्योंकि सोचने में कोई रिस्क नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है और कोई फेल होने का डर नहीं है। तुमने सोच सोच कर अपने दिमाग को एक महल बना दिया है, पर असलियत यह है कि तुम अभी भी जमीन पर ही खड़े हो। एक्शन नहीं लोगे तो ये आइडियाज तुम्हारे दिमाग में ही सड़ जाएंगे। पर अजीत भाई, मैं चाहता हूँ कि जब मैं शुरू करूँ ना तो सब कुछ परफेक्ट हो, स्टेप अच्छा हो, कैमरा अच्छा हो, या पढ़ाई के लिए सारी बुक एक साथ आ जाए। क्या ये परफेक्ट शुरुआत सोचना गलत है? सनी, ये जो परफेक्शन का रोना रोते हो ना, ये असल में तुम्हारा डर है जो एक अच्छा बहाना ढूंढ कर बैठा है। तुम डर रहे हो कि अगर तुमने पहली वीडियो बनाई और वो गंदी बनी तो लोग हंसेंगे। अगर तुमने पहला चैप्टर पढ़ा और समझ नहीं आया तो तुम्हें अपनी कमजोरी दिख जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा सच सुन लो, वर्जन 1 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन 0। एक खराब वीडियो या एक खराब शुरुआत उस सोच से 1000 गुना बेहतर है जो कभी बाहर ही नहीं आई। किसी भी बड़े इंसान का पहला काम उठाकर देख लो, वो कचरा ही था, पर उन्होंने शुरू किया। अगर तुम परफेक्ट सेटअप के इंतजार में हो तो तुम जिंदगी भर इंतजार ही करते रहोगे और कोई दूसरा इंसान सस्ते फोन से शुरू करके आगे निकल जाएगा। ये बात तो दिल पर लगी, पर अजीत भाई, जब हम शुरू करने जाते हैं तो लगता है कि अगर मेहनत की और रंग नहीं लाई तो? अगर 2 साल गुमनामी में बिता दिए और फिर भी खाली हाथ रहें तो वो वक्त बर्बाद हो जाएगा ना। सनी, मेहनत का वक्त कभी बर्बाद नहीं होता, वो तुम्हें बदलता है। पर तुम पछतावे के दर्द को नहीं समझ रहे हो। 2 साल मेहनत करके फेल होने का दर्द बहुत छोटा है उस दर्द के सामने जब तुम 10 साल बाद आईने में देखोगे और कहोगे, काश मैं उस वक्त शुरू कर देता। पछतावा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ये जो गुमनामी का अंधेरा है ना, जिससे तुम डर रहे हो, वो असल में एक भट्टी है। अगर इसमें तपोगे नहीं तो कुंदन कैसे बनोगे? फेल होना एक इवेंट है, पर एक्शन ना लेना एक लाइफ टाइम का माइंडसेट बन जाता है। तुम्हें क्या चाहिए? एक आरामदायक हारा हुआ इंसान बनना या एक ऐसा योद्धा जो लड़ते लड़ते सीखा? मुझे योद्धा बनना है अजीत भाई, पर इस ओवर थिंकिंग के लूप को तोड़ने के लिए कोई सॉलिड डायरेक्ट तरीका बताओ। जब दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा हो तो उसे चुप कैसे करें? एक सरल हथियार दे रहा हूं, दिमाग में फिट कर लो, द 5 सेकेंड रूल। जब भी तुम्हारे दिमाग में आए कि मुझे पढ़ना है या मुझे काम शुरू करना है तो रिवर्स काउंटिंग शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1 और बिना सोचे उठ जाओ। दिमाग को सोचने का वक्त ही मत दो। अगर तुमने 5 सेकंड से ज्यादा सोचा तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें 50 बहाने दे देगा कि काम क्यों नहीं करना चाहिए। पहली बात, अपने टारगेट को छोटा करो। 10 घंटे पढ़ने का मत सोचो, सिर्फ 15 मिनट बैठने का सोचो। दूसरी बात, लोग क्या सोचेंगे ये उनका धंधा है, तुम्हारा नहीं। उन्हें उनका काम करने दो, तुम अपना काम करो। तीसरी बात, रोज रात को सोने से पहले अगले दिन के सिर्फ 2 सबसे महत्वपूर्ण काम एक कागज पर लिखो। सुबह उठते ही उन पर टूट पड़ो। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, सिर्फ प्योर एग्जीक्यूशन। सच में हम दिमाग के बनाए जाल में खुद ही फंसते चले जाते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 ये सच में दिमाग को बाईपास कर देता है। बिल्कुल करता है सनी। बात बहुत सीधी है। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो पन्नों पर इतिहास लिखते हैं, उन्हें नहीं जो दिमाग में सिर्फ ख्वाब बुनते हैं। अपने ख्वाबों को दिमाग से निकालो और जमीन पर उतारो। मेहनत शुरू करो अभी से। तो दोस्तों, अब सोचना बंद करो और काम शुरू करो। इस पॉडकास्ट के खत्म होते ही जो काम आप टाल रहे हैं उसे 5 सेकेंड के अंदर शुरू कीजिए। अजीत भाई, इस दिमाग को खोलने वाले रियलिटी चेक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।